हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो शनाया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि काल सर्प दोष। काल सर्प दोष क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसके उपाय हैं। काल सर्प दोष जो होता है वो हमारी कुंडली में एक प्रकार का योग भी होता है और दोष भी होता है। इससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बनता कैसे है। काल सर्प दोष जो होता है वो कुंडली में तब बनता है जब राहु और केतु के बीच में सारे के सारे सात के सात ग्रह आ जाते हैं। यानी कि या तो जैसे कि आप इस कुंडली में देख सकते हैं, राहु लगन भाव में है और केतु सप्तम भाव में है। यानी कि आपकी कुंडली में सारे के सारे ग्रह जो हैं वो एक साइड में आ जाएं, चाहे वो ऊपर की तरफ एक साइड में आ जाएं, चाहे वो नीचे की तरफ एक साइड में आ जाएं, चाहे वो लेफ़्ट हैंड साइड में एक तरफ में आ जाएं, चाहे वो राइट हैंड साइड में एक तरफ में आ जाएं। तो ऐसी स्थिति में राहु और केतु के बीच में आपके सारे ग्रह जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी कुंडली में काल सर्प दोष जो है वो बनता है। काल सर्प दोष के लक्षण क्या हैं? जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसको एक पहला लक्षण तो ये है, उसको कभी भी उसकी मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। वो व्यक्ति जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी वो मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग उसे रिज़ल्ट कभी नहीं मिलते। दूसरा, उसे लाइफ में धन का नुकसान होता है। तीसरा, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो व्यक्ति अपनों से ही ठगा जाता है। यानी कि उसके अपने ही उसके साथ ठगी करते हैं। उस व्यक्ति को अपनों का सुख भी प्राप्त नहीं होता जीवन में, ऐसा हम कह सकते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है कई बार उसे संतान की प्राप्ति होने में भी कठिनाई आती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती हैं। जैसे कि अगर किसी बच्चे की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसको पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, नौकरी में दिक्कतें आएंगी। हो सकता है किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसका बिज़नेस जो है उसमें हानि हो जाए, या विवाह ना होना, अगर हुआ है विवाह तो उसमें जो है कला क्लेश का रहना। इस प्रकार से ये काल सर्प दोष के लक्षण जो होते हैं वो जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसमें देखने को मिलते हैं। काल सर्प दोष जो होते हैं उसके उपाय भी होते हैं, जिसके कारण हम काल सर्प दोष को कुंडली को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। काल सर्प दोष को कुंडली में से सबसे पहले उसका उपाय तो ये है कि जब भी शिवरात्रि होती है शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाएं शिवरात्रि के दिन में। पहला उपाय तो ये है। ये उपाय करने से भी व्यक्ति को काल सर्प दोष से कुछ हद तक राहत मिल जाती है, उसको इसके जो नेगेटिव रिज़ल्ट है वो कम प्राप्त होते हैं। दूसरा जो है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो सपेरे का जोड़ा ले, यानी कि नाग और नागिन का जोड़ा लेकर वो जल प्रवाह करे पानी में। तीसरा उपाय ये भी है कि किसी शिवलिंग पर जहाँ पे नाग ना हो वहाँ पे जाके उस व्यक्ति को नाग पूजा पाठ करके प्रस्थापित करवाना चाहिए। इससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय ये है कि उस व्यक्ति को शिवजी को चंदन का इत्र लगाना चाहिए और व्यक्ति को स्वयं भी चंदन का इत्र प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी काल सर्प दोष में मुक्ति मिलती है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे ओम नाग देवताय नमः जितना भी इस मंत्र का जाप करेंगे उतना ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी कुंडली में काल सर्प दोष है तो रोज़ गाय के मूत्र से दांत साफ करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।